लोगों के दिलों से सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमतों को छीन कर चीर कर निकालने वाला अगर कोई है तो वो अली मिर्जा है। अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मकसूद अहमद सिंह से। एक किताब है रवा अल तबरानी फिल कबीर में लिखा है, जब मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गलतियों पर बात हो तो खामोशी इख्तियार करो। इस तरह की कोई रिवायत नहीं, इस तरह की कोई रिवायत जो है ना वो कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर साबित नहीं है, और भी काफी सारी रिवायतें ये पेश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो क्लिप आपने सुना इसमें सवाल करने वाला पूछ रहा है अली मिर्जा साहब से इस हदीस मुबारका के बारे में जो इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु की हदीस मुबारका है सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू। लेकिन जवाबन अली मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि इस तरह की कोई हदीस कहीं पर उसूल मुहद्दिसीन के उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे उसूल मुहद्दिसीन में से ही माने जाने वाले मुहद्दिस हजरत अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि की, जिनके हवाले से इस हदीस को कई जगह पर नकल किया गया है। मुकम्मल हदीस मुबारका नकल है तर्जुमे के साथ, और आखिर में हदीस नंबर 3350 अरबी यानी मतन के हिसाब से 34। आगे रेफरेंस है हदीस पाक का, वही जो हमने पीछे नंबर का तज़किरा किया, और उसके बाद स्टेटस एथेंटिक यानी सही हदीस, इसको यहाँ पर नकल किया गया है। नीचे सबसे आखिर में तखरीज अस-सहीहा अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी, और साथ ही साथ सफ़ा नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर हज़रत सौबान के हवाले से रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से इस हदीस मुबारका को नकल किया गया, और आखिर में तर्जुमे के बाद लिखा गया कि इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से पूरी रिवायत को नकल किया गया है, और आखिर में रवाहु तबरानी फिल कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96 तर्जुमे में यानी उनके बाहमी इख्तलाफ वगैरह का तज़किरा यहाँ पर कोट किया। एक और किताब के हवाले के साथ हदीस नंबर 3304 पूरी रिवायत नकल है। तर्जुमे के बाद यह हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद, सैयदना सौबान, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताऊस से मुरसलन रिवायत की गई है। सिलसिला अहादीस सहीहा अल-मनाक़िब वल मसाइब हदीस नंबर 3304 सिलसिला अहादीस सहीहा। आपने कई हवालाजात मुलाहिजा फरमाए। इंजीनियर अली मिर्जा साहब से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनके हर लेक्चर में सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में, जिनमें से कुछ असहाबे किराम मखसूस हैं जिन पर आए दिन वो इस्तेहजा करते रहते हैं और उन पर जो है जबान दराजियां करते रहते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका, मेरा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ अटूट रिश्ता है, और उस रिश्ते में हमारे ऊपर सहाबा किराम की अजमत, उनका एहतराम, उनका तक़द्दुस, उनका अदब वाजिब है। उसमें दरारें डालने की जो कोशिश है अली मिर्जा साहब के जरिए से की जा रही है, उसको दूर करने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई जाती लेन देन या कोई मसला या किसी मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है। तो आपने इस चीज को मुलाहिजा फरमाया, और आप जान गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान मुबारक जो है, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा के बारे में या सहाबा के इख्तलाफात के बारे में बात की जाए कि फलां सहाबी ने फलां के साथ जो उनके आपसी इख्तलाफात थे उनको उछाला जाए और उनको उजागर करके माशरे में, उम्मत मुस्लिमा में इफ्तिराक पैदा करने की कोशिशें की जाए, दर्जा बंदियां बांधने की कोशिशें की जाए, तो उस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है फ़अम्सिकू, जब ऐसी मजलिसों में या ऐसे वाइज़िन जो अगर आपके सामने हूं या ऐसे बात कहने वाले अगर आपके सामने हूं तो उस वक्त रुक जाओ, बल्कि ऐसी मजलिसों से उठकर चले जाओ। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में इख्तिलाफी बातें, शुकूक व शुबहात में डालने वाली बातें, उनकी अजमतों को कम करने वाली बातें, उनकी रफ़अतों को गिराने वाली जो बातें जिस मजमे जिस शख्स के जरिए से हूं, उन चीजों से एहतराज करो, उन चीजों से रुक जाओ, उन चीजों से दूर रहो। ये इस हदीस मुबारका के जुज का मतलब है। जो हदीस मुबारका अली मिर्जा साहब के मिशन के बिल्कुल खिलाफ है, इस वजह से अली मिर्जा साहब सिरे से ही इसके मुनकिर हो गए। और दूसरी बात आप ये भी सुन लें कि अली मिर्जा साहब मुहद्दिस नहीं है, अली मिर्जा साहब मुहक्किक नहीं है, अली मिर्जा साहब मुफक्किर नहीं है, अली मिर्जा साहब फकी नहीं है जो ये कह सकते हूं कि इस तरह की कोई हदीस जो है मौजूद नहीं है।
अगर कोई इस्तिदलाल करने वाला मुहद्दिस, जरह तादील करने वाला उसूल हदीस पर कोई मुहद्दिस ऐसी बात कहे तो उसे शोभा देता है, ज़ेबा देता है, क्योंकि वो अहादीस मुबारका पर काम करता है। अब किताबें सामने रखकर उनकी तर्जुमानी करना, उनके तर्जुमे बयान करना, वो भी कहीं सही और कहीं गलत, तो फिर उसका, उस शख्स का ऐसा कहना कि ये हदीस सिरे से है ही नहीं, कितना झूठ और फरेब है, इस झूठ को वाज़ेह करने के लिए आपके सामने और अली मिर्जा साहब के फॉलोवर्स के सामने कि वो इस चीज को अब साबित करें कि ये झूठ जो है, ये खुल्लम खुल्ला फरेब जो है, क्या ये इस्लाम में जायज है या नाजायज है। और आप जो अली मिर्जा साहब के बारे में जो है ख्यालात रखते हैं, अली मिर्जा साहब की सपोर्ट में जो ख्यालात रखते हैं, हमें अली मिर्जा साहब से सिर्फ यही इख्तलाफ है कि अली मिर्जा साहब सहाबा के खिलाफ हैं, अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ है, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ हैं, जबान दराजियां करते हैं। और आपने सुना भी होगा एक जगह इन्होंने कहा भी कि अगर मैं उस दौर में होता जब हजरत अली और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हुमा का दौर था तो मैं माविया के खिलाफ तलवार उठाता। तो ऐसी नाजेबा बातें करके उम्मत को इफ्तिराक में डालना, अली साहब इसको दीन समझते हैं और दीन फैलाना समझते हैं और उम्मत में इत्तिहाद कायम करना इसके जरिए से समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा इत्तिहाद वाला हूं। मैं तो कहता हूं इस दौर का सबसे बड़ा इफ्तिराक फैलाने वाला अगर कोई है तो वो अली मिर्जा है। लोगों के दिलों से सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमतों को छीन कर, चीर कर निकालने वाला अगर कोई है तो वो अली मिर्जा है। आप इन चीजों से खबरदार रहे, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमत को दिलों से निकलने मत दीजिए। वही इस्लाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उम्मत के दरमियान और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक सीढ़ी, एक राबता जो मरबूत है, वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है। अल्लाह पाक